भैया ऐसी ऐसी बात है कि वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जब कभी वो प्रयास करती थी तो उनके पास में फ़ोन छीन लेती थी और ज़बरदस्ती मेंटली टार्चर करती थी कि घर पे बता दोगी तो जान से तुम्हें मार देंगे। और हमेशा डिमांड करते थे कि मुझे होंडा सिटी चाहिए, पैसा कम दिए शादी में। ऐसा शादी के टाइम पे कुछ डिमांड करी थी उन्होंने? शादी के टाइम पे होंडा सिटी की डिमांड किया था, बट हम सब के पास जितना हो सका यथाशक्ति मैंने प्रयास किया पापा ने देने के लिए। वो फ़ोन पे अपने पिताजी बताती, वो मना कर देते कि उसकी सास, उसकी ननंद, वो सब उसके साथ बैठ जाते कि वो ताकि फ़ोन पे किसी को बता ना पाए। उसके बाद जब वो अपने अनुज के साथ जब प्रतापगढ़ गई है, उसके बाद उसने रियलिटी बताई कि ऐसे ऐसे करते हैं, मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। वो घर वापस आई है। उसके बाद उसको स्लो पॉइजन देना चालू कर दिया उन्होंने घर में। शादी के बाद जब वो हमारे घर से वापस गई है, प्रतापगढ़ से वापस गई है, उसके बाद वो हमेशा फ़ोन करके कहती थी मेरे पेट में हल्का हमेशा दर्द रहता है। सबके पास पैसा तो सबके पास जाता है, डीसीपी साहब के पास जा रहा होगा, एसीपी साहब के पास जा रहा होगा, सबके पास जा रहा होगा। इसलिए कोई भी कंप्लेन रिसीव नहीं कर रहा, किसी ने भी हमारी किसी भी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात हमारे सामने आई है। दरअसल एक महिला को उसी के ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपको बता दूं, उस महिला की शादी 2021 में हुई थी और अब जो है वो महिला नहीं रही, क्योंकि महिला के परिजनों का ये कहना है कि उनके ससुराल वालों ने उनको स्लो पॉइजन दिया है, उनको धीरे धीरे मारने की कोशिश करी है। एक बार आइए उन्हीं के भाई के साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? अनुज कुमार मिश्रा। क्या कुछ हुआ था आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से डेथ हो गई उनकी। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई उससे पहले उन्होंने आपको कुछ बताया ऐसा कि इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है? क्या कुछ हो रहा था? उनके साथ व्यवहार बहुत गंदा हो रहा था। उनका अफेयर किसी के साथ चलता था और बहुत उनके हस्बैंड का अफेयर ना? उनके हस्बैंड का अफेयर चलता था और वो ड्रिंक करते थे और एक नंबर के लुच्चे लफंगे टाइप के आदमी थे। कहाँ रहते थे वो लोग? वो शाहदरा में रहते थे जी। अच्छा, तो आपको इस बात की खबर कब मिली कि इस तरीके का व्यवहार आपकी बहन के साथ हो रहा है? और शादी कब हुई थी? शादी हुई थी मई में 2021 में। और सिस्टर के ऊपर बहुत प्रेशर करते थे और हमेशा उनके साथ ननंद या उनकी सासू माँ बैठी रहती थी। अरेंज मैरिज थी या लव? अरेंज मैरिज थी। क्या करते थे वो? उनकी सासू माँ या ननंद उनके पास बैठी रहती थी हमेशा, जिसकी वजह से वो कभी घर पे फ़ोन करके किसी को बता ना सके। और जब कभी वो प्रयास करती थी तो उनके पास में फ़ोन छीन लेती थी और ज़बरदस्ती मेंटली टार्चर करती थी कि घर पे बता दोगी तो जान से तुम्हें मार देंगे। और हमेशा डिमांड करते थे कि मुझे होंडा सिटी चाहिए, पैसा कम दिए शादी में। ऐसा शादी के टाइम पे कुछ डिमांड करी थी उन्होंने? शादी के टाइम पे होंडा सिटी की डिमांड किया था, बट हम सब के पास जितना हो सका यथाशक्ति मैंने प्रयास किया पापा ने देने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने शादी के बाद भी अपनी मांगे बढ़ाई और होंडा सिटी की हमेशा डिमांड करते रहते थे। ठीक है, फिर अचानक से क्या हुआ कि उनकी इस तरीके से क्या? अचानक स्लो पॉइजन पहले से ही देते रहते थे। क्या स्लो पॉइजन में क्या? स्लो पॉइजन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो पाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही चेंज कर दी है, तो अब कैसे क्या पता चल पाएगा? आपको कैसे पता कि रिपोर्ट्स चेंज हुए हैं? क्योंकि उनके बिहेवियर से ही लगता था, वो ऐसा बिहेव करते थे। कौन? उनके हस्बैंड। उनका दूसरी लड़की के साथ अफेयर था और उतना इंटरेस्ट ही नहीं रहता था उनका। कि बहन पे ध्यान नहीं देते थे? बहन पे ध्यान नहीं देते थे। तो फिर हॉस्पिटल कैसे पहुंची आपकी बहन? 23 को कॉल किया कि पापा के पास कि अपनी बेटी को ले जाइए। हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं किया, फ़ोन किया कि सडनली कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, तबीयत बहुत ख़राब हो गई, हम अपने घर में नहीं रख पाएंगे। तो फिर ये जब पापा फ़ोन किए कि ठीक है किसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, जो इनका खर्चा होगा मैं प्रोवाइड करूंगा या मैं अपने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो फिर ये मोंगा हॉस्पिटल कोई जहाँ पे इनकी 60 गांठ थी पहले, वहाँ पे ले गए भर्ती किए। कहाँ पर है ये मोंगा हॉस्पिटल? कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। तो वहाँ पे ले गए भर्ती किए, तो उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट सही से नहीं होने की वजह से, उनका 60 गांठ था, तो जो भी 60 गांठ था उसकी वजह से ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ। फिर सडनली ये 25 तक तो नॉर्मल सिचुएशन में रहा, उसके बाद धीरे धीरे तबीयत जब बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। क्या हुआ था तबीयत को अचानक से कैसे ख़राब हुई? उनके पेट में हल्का सा दर्द हुआ और कुछ पेट में दर्द हुआ, पता नहीं क्या बताया कि इन्फेक्शन है इनको। तो बोले कि एक दिन बाद ये डिस्चार्ज हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फिर जब 26 को सुबह मैं कॉल करता हूँ उनके हस्बैंड के पास, तो खुशबू के जो फ़ोन था उनके हस्बैंड लिए थे 747 पे। तो बोले भैया सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन है, आप आराम से शाम को 5 बजे तक आइए। 10 मिनट के बाद ही फ़ोन घर से आता है कि उनके बहुत सीरियस तबीयत हो गई है, आप हॉस्पिटल में जाइए। अच्छा, पहले बोल रहे थे कि नॉर्मल है, लेकिन 10 मिनट बाद एकदम से सीरियस हो गई? सीरियस हो गया। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा तो आईसीयू में पूरा मातम से छाया हुआ था। डॉक्टर से पूछा क्या हो गया, बोले इनकी बॉडी कोलैप्स हो गई, मल्टीपल ऑर्गन शट डाउन हो गए
मैं बोला सर अभी तक तो शाम तक सब कुछ फंक्शन कर रहा था, कैसे मल्टीपल ऑर्गन ये शट डाउन हो गया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल वालों ने क्या पता ज़्यादा दवाइयाँ दे दी हों या उनका ऑर्गन्स नहीं झेल पाए हों, ये हो सकता है? हॉस्पिटल तो इन्हीं का था, सब कुछ तो इन्हीं के डायरेक्शन पे होना था, सब कुछ वहाँ पे। हम सब तो प्रतापगढ़ रहने वाले, अब यहाँ से वहाँ से कैसे इतना दूरी कौन देख रहा है? इनको तो कॉल किए तो इनको दिखाना चाहिए था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनके ससुराल वालों ने जानबूझकर उन्हें मारा है दहेज के चक्कर में? जी मैम, उन जानबूझ के मारा दहेज के चक्कर में। फिलहाल आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करी, अगर आपको ऐसा लग रहा है? पुलिस में शिकायत दर्ज करने के मैंने प्रयास किया, कल भी FIR दे के आया। कौन से थाने में? विवेक विहार में दे के आया, लेकिन उन्होंने मुझे रिसीविंग अभी तक नहीं दी है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? उन्होंने बोला कि आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे पास 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई रिसीविंग नहीं आई मेरे पास मैसेज पे। और मैं इससे पहले भी पहाड़गंज में जिस दिन डेथ हुई थी वहाँ पे भी कंप्लेंट दिया था। क्या लिखवाया आपने FIR में? FIR में दहेज उत्पीड़न और मतलब पॉइजन दे के मारना। अच्छा, तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई आपकी बहन की? कुछ रिपोर्ट आई है जो कि SI केवल सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं। उनकी मिली भगत होने की वजह से वो मुझे बोले कि शाम को कॉल करेंगे, कॉल भी नहीं किए, और जिसकी वजह से वो SDM को दे के आया, कुछ रिपोर्ट अभी क्लियर नहीं हो पाई है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट्स में हेर फेर हुई है? जी मैम, रिपोर्ट में हेरफेर हुई, उनकी साठगांठ है। तो अभी आपकी क्या मांग है इस पूरे मामले में? FIR दर्ज हो और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। पुलिस ढंग से कार्रवाई करे, ये आप चाहते हैं? जी, पुलिस सख्त कार्रवाई करे, इस पर पुलिस कुछ एक्शन ही नहीं ले रही। तो जब मोंगा हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि यहाँ नहीं रख पाएंगे, फिर कौन से हॉस्पिटल में गई है? DHLI में लाए वो थे। कहाँ पर है? ये RK आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास। 27 को वहीं पे 5 बजे डेथ हो गई थी, 12 घंटे वेंटिलेटर पे थी वहाँ पे। तो जब मोंगा हॉस्पिटल से डायरेक्ट DSLI में जब गई थी तो वेंटिलेटर पर ही गई थी? वेंटिलेटर पे ही थी, वहीं पे सारे मल्टीपल ऑर्गन शट डाउन हो गए थे। जी सर, आपका नाम? आलोक पांडे, एडवोकेट आलोक पांडे। क्या कुछ कहना है आपका? मैडम, उसकी शादी 14 मई 2021 को हुई थी, और उसका जब वो अपने अनुज के साथ जब प्रतापगढ़ गई है, उसके बाद उसने रियलिटी बताई कि ऐसे ऐसे करते हैं, मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जब वो घर वापस आई है, उसके बाद उसको स्लो पॉइजन देना चालू कर दिया उन्होंने घर में। स्लो पॉइजन में क्या कुछ दिया था? मतलब मैडम, ये है कि खाने में कुछ मिला के दे दिया होगा, खाने में कुछ, क्योंकि वो हमेशा ही फ़ोन पे कहती थी मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा हमेशा। और मुझे ऐसा वो शादी से पहले भी ऐसा कुछ दर्द रहता था? ना, शादी से पहले बिल्कुल फिट थी वो, लेकिन शादी के बाद जब वो हमारे घर से वापस गई है, प्रतापगढ़ से वापस गई है, उसके बाद वो हमेशा फ़ोन करके कहती थी मेरे पेट में हल्का हमेशा दर्द रहता है ना। और उसको हर चीज़ कड़वी लगती थी। रोटी देते थे, दाल देते थे, यहाँ तक कि कोई स्वीट भी देते थे, वो भी उसको थोड़ा बहुत कड़वा लगता था, तो उसको कुछ ना कुछ मिला के देते थे उसमें। मोंगा अस्पताल में कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि मोंगा अस्पताल में उन्होंने भर्ती करा, मोंगा अस्पताल कृष्णानगर में, वहाँ भर्ती करा। वहाँ 25 तारीख को उसकी हालत और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। उसके बाद उन्होंने मोंगा वालों ने खुद कहा इसे ले जाओ, इसको बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया कि इसे ले जाओ, लेकिन वो कह रहे जी अभी नहीं ले जाएंगे, अगले दिन ले जाएंगे। उन्होंने 25 तारीख को भी नहीं ले गए। जब उसकी हालत और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, ख़राब हो गई बिल्कुल, तब 26 तारीख को लेके गए हैं उसे दूसरा अस्पताल में लेके गए हैं। वहाँ रिकवरी तो होने से रही, क्योंकि वो हालत तो वहीं क्रिटिकल हो गई थी मोंगा अस्पताल में ही। वहाँ इसके पिताजी इमीडिएट फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आए हैं। जब दिल्ली आए तो देखा वेंटिलेटर पर पड़ी हुई थी, उसका पूरा ब्रेन सारा शरीर काम नहीं कर रहा था, सिर्फ ब्रेन काम कर रहा था उसका, है ना। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, शाम को हमें बता सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे हम लड़की को सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। शाम को ऐसा हुआ 27 तारीख 12 बजे को, सुबह 5 बजे ऐसा मैसेज, लगभग 5 बजे ये मैसेज दिया डॉक्टरों ने कि लड़की की डेथ हो गई है। हमने लड़की की डेथ हो गई है मोर्चरी, और जब ना सब्जी मंडी मोर्चरी में जब लड़की की डेड बॉडी को लेके गए हैं, वहाँ के केवल सिंह आईओ केवल सिंह है विजयनगर थाने में, वो लड़के वालों के साथ गए हैं। वहाँ उन्होंने कोई फिक्टिशियस बंदा खड़ा कर दिया कि ये SDM साहब हमें जो डायरेक्शन देंगे हम वही करेंगे। मैंने आपने कोई FIR क्यों नहीं करी? कह रहे सर PM रिपोर्ट में कुछ आ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल हो ही नहीं सकता, 200% सब कुछ नॉर्मल नहीं है उस PM रिपोर्ट में, उसमें कुछ ना कुछ जरूर है जो चेंज किया गया है। पुलिस वाले आखिरकार उनका साथ देंगे क्यों? उसका कुछ कारण भी तो होगा। पुलिस वाले इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल वायर यह जिनमें इंडस्ट्रियल एरिया में चलती है। पुलिस वालों इनके ससुराल वालों की लड़की योगेश पांडे की मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल वायर की वो फैक्ट्री चलती है, उसकी फैक्ट्री चलती है, और उनको पुलिस वालों को हफ्ता जाता है, इसलिए वो उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जान पहचान है पुलिस से, इस वजह से साथ? इसलिए उसी केवल सिंह की जान पहचान है, नरेश सिंह SHO जो है उनके तो खास तौर से है, इसलिए वो उनका साथ दे रहे हैं।
इसलिए अब पीएम रिपोर्ट मुझे बताया कि 29 तारीख को आ गई है, इनको कह रहे हैं, इनको अभी तक नहीं कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब मैंने एक डिटेल में कंप्लेन इन्होंने जो स्टेटस मुझे बताया, मैंने एक डिटेल कंप्लेन इन्हें बना के दी है, उसके बावजूद ये कंप्लेन दे के आए हैं कल थाने में। उसके बाद उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया, कह रहे SHO साहब से बात करो। इन्हें 2 घंटा बैठाए रखा। उसके बाद एक आईओ ने एक कंप्लेन पढ़ी, उस कंप्लेन को पढ़ा। उसके बाद कहने लगे ठीक है ये कंप्लेन हम पढ़ लेते हैं, आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा कि डायरी नंबर ये है। अभी तक कोई मोबाइल पे SMS नहीं आया। तब जाके इन्होंने थाने में स्पीड पोस्ट कराया। उसके DCP साहब को स्पीड पोस्ट करा, SCP साहब को स्पीड पोस्ट करा, क्योंकि कोई लेने से मना, सब लेने से मना कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि SHO के पास ही के पास उसका सांठगांठ होगी या उसके पास पैसा जा रहा होगा। सबके पास पैसा तो सबके पास जाता है। DCP साहब के पास जा रहा होगा, ACP साहब के पास जा रहा होगा, सबके पास जा रहा होगा। इसलिए कोई भी कंप्लेन रिसीव नहीं कर रहा। किसी ने भी हमारी किसी भी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ तक कि 27 तारीख को भी इन्होंने जो कंप्लेन दी थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। 27 तारीख को जो कंप्लेन इन्होंने दी थी वो इनसे फोर्सफुल्ली आईओ ने लिखवाई थी। कि आप ऐसी कंप्लेन लिखो तभी हम आपकी बहन की डेड बॉडी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इनके पिताजी ने कहा मैं बयान देना चाहता हूँ। आईओ केवल सिंह ने उनके सिर्फ साइन करवा लिए, उनके बयान नहीं लिखवाए। और वहाँ एक झूठा फिक्टिशियस बंदा एक तहसीलदार खड़ा कर दिया था कि ये तहसीलदार साहब हैं, इनके सामने आपके सारे बयान होंगे। उनके सामने आईओ की कंसर्न से आईओ ने जो कहा ना, सिर्फ वो बयान हमें दे, क्योंकि मुझे अपनी बहन की बॉडी चाहिए थी। इनको अपनी बहन की बॉडी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने वो बयान दिया है। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं, कोई कार्रवाई करी नहीं। इसलिए हमने एक्शन लिया। अब ये कंप्लेन दे दी है। अब 156(3) में जाऊँगा। पुलिस वालों को भी पार्टी बनाऊँगा, उसमें अस्पताल वालों को भी पार्टी बनाऊंगा, उसमें पीएम रिपोर्ट जहाँ सब मॉर्चरी वालों को भी बुलाऊंगा। तब जाके स्टेटस रिपोर्ट आएगी पीएम रिपोर्ट का, तब कच्चा शिष्टा निकल के आएगा। ये 304B सेक्शन 304B में FIR हो। मैं चाहता हूँ सेक्शन 304B में FIR उनके खिलाफ दारू डेथ के लिए। तो देखिए, फिलहाल हम उस महिला के भाई के साथ जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करी तो उन्होंने हमें बताया किस तरीके से शादी के बाद लड़के वालों की जो है होंडा सिटी गाड़ी की मांग थी और भी कई मांगे जो है इनके साथ रखी गई, जिसके बाद जब इन्होंने बोला कि वो दे देंगे, धीरे धीरे कर जो है उस लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया और ऐसा आलम हुआ कि उनको स्लो पॉइजन देना शुरू किया गया। जैसे कि उनके भाई ने हमें बताया है कि धीरे धीरे कर खाने में मिलाकर कुछ दिया जा रहा था, जिसके कारण महिला काफी ज्यादा परेशान थी। और एक दिन अचानक से उस महिला की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मोंगा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वहां पर भी डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था और बोला था कि बड़े अस्पताल में शिफ्ट करवा लो, लेकिन उनके ससुराल वालों ने नहीं मानी और अगले दिन बड़े अस्पताल ले गए, जहां जाकर वेंटिलेटर पर उन्हें डाल दिया गया और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल परिजनों की यही मांग है कि पुलिस द्वारा ढंग से इस पूरे मामले पे कार्रवाई हो। हालांकि इस पूरे मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं आया। लेकिन इन लोगों का ये इल्जाम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जो है हेराफेरी की गई है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो इन लोगों की फिलहाल यही मांग है कि पुलिस वाले, विवेक विहार थाने में जो पुलिस है वो ढंग से इस पूरे मामले की कार्यवाही करे। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ये जरूर बताएं कि आखिरकार किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कहां तक ठीक है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।